हेलो दोस्तों, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। मॉडल सेट एक हमने लिया है। पहला हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। एक नंबर क्वेश्चन है आपका। एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। एक में ऑप्शन दिया गया है निशाचर, दो में दिया गया है वनचर, तीन में दिया गया है तमचोर और डी में दिया गया है निशाचर। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 निशाचर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। एक में ऑप्शन दिया गया है क्रोध, दो में दिया गया है अमर्ष, तीन में दिया गया है अपकर्ष और चार में दिया गया है रोष। तो दोस्त इसका आंसर होगा अपकर्ष, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिन जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। एक में ऑप्शन है आपका पुल्लिंग, दो में स्त्रीलिंग और तीन में है नपुंसक लिंग और चार में है उभयलिंग। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा वो होगा नपुंसक लिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक में है गंदा पानी उबालकर पिए, दो में दिया गया है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तीन में दिया गया है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, चार में है बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा, आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। एक में ऑप्शन है आंसू बहने न देना, दो में दिया गया है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, तीन में है गुस्सा होना और चार में दिया गया है चुपचाप दुख सह लेना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चुपचाप दुख सह लेना। आते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे। दिया गया है भय गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। एक में ऑप्शन है आपका एक दूसरे से बचना, दो में दिया गया है दृढ़ संकल्प होना, तीन में दिया गया है अपने को खतरे में डालना और चार में दिया गया है दुविधा में होना। तो दोस्त जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अपने को खतरे में डालना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। एक में है बुराई, दो में है फटकार और तीन में दिया गया है भत्सना और डी में दिया गया है आपका स्तुति। तो दोस्त जो इसका आंसर होगा वो होगा स्तुति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है। एक में ऑप्शन दिया गया है अभिमान, दो में है गर्व और तीन में दिया गया है दर्प और चार में दिया गया है घमंड। तो दोस्त जो इसका आंसर होगा वो होगा गर्व, यानी हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। एक में ऑप्शन दिया गया है कर्कश मधुर, दो में दिया गया है ऐश्वर अनैश्वर, तीन में दिया गया है ऋजु वक्र और चार में दिया गया है ऐहिक लौकिक। तो दोस्त जो इसका आंसर होगा डी होगा ऐहिक और लौकिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का जो वर्णन के बाहर है
उसे वर्णनातीत बोलते हैं। 2 में दिया गया है जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। 3 में दिया गया है जो आमिष नहीं खाता, अर्थात सामिष। और डी में दिया गया है 4 नंबर में जो पहरा देता है, प्रहरी। तो दोस्त जो इसका आंसर होगा यथार्थ जो सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष नहीं बोला जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन होगा। कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है? 1 में दिया गया है आशा, 2 में दिया गया है उषा, 3 में है कल्पना और 4 में है भगजोगिनी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4 होगा भगजोगिनी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है ये साइंस का। अगला क्वेश्चन साइंस का दिया गया है 61 नंबर। ये क्वेश्चन दिया गया है उच्च तापमान की सहता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? 1 में ऑप्शन है आपका Fe, 2 में है Ti, 3 में दिया गया है Ni और 4 में दिया गया है Pb। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा Ti। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? 1 में ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, 2 में दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड, 3 में दिया गया है हाइड्रोजनित वेफर और 4 में दिया गया है एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 63 नंबर होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? 1 में ऑप्शन दिया गया है एकल डायोड और 2 में आपका दिया गया है 2 डायोड, 3 में है एकल विद्युत रोधक और 4 में दिया गया है आप लोगों का एकल ट्रांजिस्टर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एकल विद्युत रोधक, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन 64 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर आप लोगों का वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 1 में ऑप्शन दिया गया है 15.5, 2 में दिया गया है आप लोगों का 10.5, 3 में दिया गया है 2.5 और 4 में दिया गया है 20.5। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2.5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन 65 नंबर पे। 65 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। 1 में ऑप्शन है इसका 1 में है ट्रिप्सिन, 2 में है ऑक्सीटोसिन, 3 में दिया गया है कीरेटिन और 4 में दिया गया है केसिन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 66 नंबर पे। दिया गया है सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिससीले पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? 1 में ऑप्शन दिया गया है एमिनो फिनाइल एलानिल, 2 में दिया गया है ऑप्शन आप लोगों का हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, 3 में दिया गया है फिनाइल एनालिन और 4 में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन।
तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी डाईहाइड्रोक्सिल फिनाइल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो 67 नंबर होगा, दिया गया है पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। एक में ऑप्शन दिया गया है महिलाएं, 2 में दिया गया है पुरुष, 3 में दिया गया है पादप और 4 में दिया गया है जीवाणु। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पादप, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन 68 नंबर, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। एक में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का मैदा और खमीर, 2 में दिया गया है 2 में ऑप्शन है मैदा और बेकिंग पाउडर, 3 में दिया गया है मैदा और बेकिंग पाउडर और 4 में है मैदा और घी। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मैदा और खमीर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 69 नंबर पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एक में ऑप्शन दिया गया है एड्रीनलिन, 2 में दिया गया है थायरॉक्सिन और 3 में दिया गया है वेसोप्रेसिन और डी में दिया गया है इंसुलिन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 70 नंबर पे। दिया गया है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। एक में है एडिस मच्छर और 2 में दिया गया है आपका क्यूलेक्स मच्छर और 3 में दिया गया है एनाफिलिस मच्छर और 4 में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एनाफिलिस मच्छर, यानी ऑप्शन 3 इनका सही आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 71 नंबर है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है। एक में दिया गया है ऑप्शन शर्करा, 2 में दिया गया है वसा घुलनशील विटामिन, 3 में दिया गया है खनिज और 4 में दिया गया है प्रोटीन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 72 नंबर पे। ये 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अमरबेल यानी कुस्कुट्टा क्या है। एक में दिया गया है ऑप्शन पूर्तजीवी, 2 में है अधिपादप, 3 में है मरूदभिद और 4 में है परजीवी। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा परजीवी, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। एक में दिया गया है ऑप्शन 1 में दिया गया है समस्त वसा, 2 में दिया गया है प्रोटीन, 3 में दिया गया है विटामिन और 4 में दिया गया है सभी हाइड्रोकार्बोरेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन इसका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आप लोग का, जो कि 74 नंबर है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। एक में ऑप्शन दिया गया है स्नेल, 2 में न्यूटन और 3 में दिया गया है मैक्सवेल और 4 में दिया गया है यंग। पूछा गया है विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज, तो यानी मैक्सवेल किए थे, ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 75 नंबर में। दिया गया है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। दोस्त एक में ऑप्शन दिया गया है पदार्थ की चमक और 2 में दिया गया है फोटोग्राफर के कौशल और 3 में दिया गया है पदार्थ की निकटता और 4 में दिया गया है पदार्थ का आकार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पदार्थ की चमक, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 76 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है कौन सी है। एक में ऑप्शन दिया गया है आयन मंडल, 2 में दिया गया है
ऑप्शन आप लोगों का क्षोभ मंडल, 3 में है संताप मंडल और 4 में है बाह्य मंडल। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयन मंडल, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 77 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। 1 में ऑप्शन दिया गया है भेड़ और 2 में दिया गया है ऑप्शन भैंस, 3 में दिया गया है बाघ और 4 में दिया गया है ऊँट। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऊँट, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 78 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। 1 में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का नसें, 2 में दिया गया है धमनियाँ और 3 में तंत्रिकाएँ और 4 में फेफड़े। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी नसें होगा इसका सही आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन 79 नंबर पे। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है। यानी गर्म रक्त वाला जानवर पूछा गया है। 1 में ऑप्शन दिया गया है कछुआ, 2 में दिया गया है सांप और 3 में दिया गया है बंदर और 4 में दिया गया है छिपकली। यानी सबसे गर्म रक्त इन चारों ऑप्शन में बंदर का होता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 80 नंबर पे। दिया गया है, पित्त कहाँ संग्रहित होता है। 1 में ऑप्शन है यकृत, 2 में दिया गया है गुर्दा, 3 में दिया गया है पित्ताशय और 4 में दिया गया है तिल्ली। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पित्ताशय, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 81 नंबर पे। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। 1 में दिया गया है ऑप्शन वसामय ऊतक, 2 में दिया गया है ऑप्शन है सनहत अस्थि और 3 में दिया गया है हृदय मांसपेशी और 4 में है एरियोलर ऊतक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हृदय मांसपेशी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। दिया गया मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। 1 में दिया गया है एटीपी और 2 में दिया गया है एडीपी, 3 में है लैक्टिक अम्ल और 4 में है कार्बनिक अम्ल। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में थकान होने से रोकती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 83 नंबर पे। दिया गया निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो दोस्त 1 में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का रेडियो, 2 में दिया गया है औरक और 3 में दिया गया है ऑप्शन सूक्ष्म तरंगे और 4 में दिया गया है गामा तरंगे। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सूक्ष्म तरंग, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 84 नंबर पे। साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है। 1 में दिया गया है ऑप्शन प्रवाहकत्व, 2 में दिया गया है 2 में ऑप्शन है आपका संक्षेपण, 3 में है विकिरण और 4 में है तापरोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी विकिरण। आते हैं अगले क्वेश्चन 85 नंबर पे। क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। 1 में दिया गया है पानी, 2 में दिया गया है अश्रु गैस, 3 में है द्रवित पेट्रोलियम गैस और 4 में दिया गया है गोबर गैस। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन गैस में घटक वो होगा अश्रु गैस होगा इसका राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से दिया गया है। 86 नंबर होगा। दिया गया है, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था। एक में ऑप्शन दिया गया है मार्क्स,
2 में दिया गया है ऑप्शन प्लेटो, 3 में दिया गया है जेफरसन और 4 में दिया गया है लॉक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का जेफरसन, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 87 नंबर पे। दिया गया है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। 1 में ऑप्शन है लोथल, 2 में दिया गया है बनवाली, 3 में है दाइमाबाद और 4 में है कालीबंगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दाइमाबाद, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। 1 में ऑप्शन है विजय सेन, 2 में दिया गया है ऑप्शन अतीशा, 3 में दिया गया है धर्मपाल और 4 में दिया गया है बलाल सेन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा धर्मपाल, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 1 में ऑप्शन दिया गया है विलियम बेटिंग है 1 नंबर, 2 नंबर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, 3 नंबर है मार्गरेट थैचर और ये 4 नंबर है क्लीमेंट एटली। तो जो उस समय गवर्नर थे वो थे आप लोगों का, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय थे क्लीमेंट एटली, जो इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन 90 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। 1 में है रॉकी पर्वत श्रृंखला, 2 में दिया गया है हिमालय पर्वत श्रृंखला और 3 में दिया गया है यूराल पर्वत श्रृंखला और 4 में है एपलेशियन पर्वत श्रृंखला। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यूराल पर्वत श्रृंखला, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। दोस्त अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 बजे शाम को इसी टाइम पे बिहार पुलिस के सेट के साथ। धन्यवाद।